प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से मादक पदार्थों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सरकार ने डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का पालन करने के लिए सलाह जारी की। मौसम विभाग जल्द ही पंचायत स्तर पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। और सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वर्षा से बाधित पहले दिन भारत ने 8 विकेट पर 208 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से मादक पदार्थों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस समारोह में श्री मोदी ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरे से राष्ट्र और समाज को एक साथ मिलकर निपटना होगा। एक और बहुत बड़ी समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्षम और मजबूत युवा शक्ति के लिए सबका प्रयास जरूरी है। गुरुओं द्वारा दी गई सबका प्रयास की शिक्षा ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी और कुछ बुनियादी नियम बनाने तथा उनका दृढ़ता से पालन करने का सुझाव दिया। भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए। जैसे आप दिन में या सप्ताह में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप सुपर फूड मिलेट्स फ्री अन्न के बारे में जानते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं, क्या आप एक दिन में पर्याप्त नींद लेते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। भारत को युवा शक्ति बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान देश में इतने युवा नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 25 साल युवाओं के लिए नए और बड़े अवसर लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को अवसरों की भूमि के रूप में स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान, अनुसंधान, खेल और कूटनीति की वैश्विक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब केवल नीति तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये इच्छा बन गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि व्यापारिक जहाजों चेम प्लूटो और साई बाबा पर हमला करने वालों के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में आईएनएस इम्फाल के जलावतरण के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति से कुछ देशों को ईर्ष्या हो रही है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चेम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साई बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएनएस इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है जो और बढ़ेगी। भारत प्रशांत सागर क्षेत्र में इससे जलमेव यस्य बलमेव तस्य के सिद्धांत को और बढ़ावा मिलेगा। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने कहा कि आईएनएस इम्फाल पहला युद्धक पोत है जिसने ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आईएनएस इम्फाल पहला युद्धक पोत है जिसका पूर्वोत्तर के एक नगर के नाम पर नामकरण किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल न की हो तो उनको मिल रहा है एक और मौका।
विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करे गति प्रदान, आपके आयकर का योगदान, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबरें चलाने से सावधान रहें। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय और अमान्य कंटेंट के बारे में लोगों को सावधान करें, विशेष रूप से उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी नियम के अनुसार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मीडिया संस्थाओं के बीच डिजिटल भारत संवाद के दौरान हुए विचार विमर्श के बाद ये परामर्श जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने डीप फेक से देश को आगाह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु में पिछले सप्ताह तेज बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज तूतीकोरिन जिले का दौरा किया। समाहरणालय में उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। श्रीमती सीतारामन ने बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए लगाए गए विशेष चिकित्सा शिविरों का भी निरीक्षण किया। सरकार जल्द ही पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी सेवाएं शुरू करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में मौसम विभाग के 150वें वर्ष के कार्यक्रम में कहा कि भविष्य में मौसम विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। Tremendous achievements we have witnessed, and some of the things which we are going to do also, like launch of Panchayat level weather services, the IMD and its services with the common people has to be our priority. Now our services to the farmers, to the fishermen, to everybody is so relevant. श्री रिजिजू ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। सरकार ने कहा है कि स्टार्टअप ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। देश में ये रोजगार के अवसर 1,14,000 स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि भारत इस वर्ष वैश्विक नवाचार इंडेक्स में 40वें पायदान पर पहुंच गया है, जबकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। मेक इन इंडिया अभियान के दूसरे चरण में भारत को विश्व में विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए 27 विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में आयुर्वेद और लोक औषधि अनुसंधान पूर्वोत्तर संस्थान में 53 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय लोगों के पारंपरिक रोगों के निदान से संबंधित प्रणाली का संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर युवराज और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि वे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए जिनके YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। चैनल के वीडियो पर 450 करोड़ से अधिक व्यूज भी हो गए हैं। प्रधानमंत्री कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। महाराष्ट्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक सराहना हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान स्वास्थ्य शिविरों में मुफ्त जांच की जा रही है। आईसी वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए वंचित लाभार्थियों को जानकारी प्रदान कर रही है। लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। बैंक के अच्छे जो स्कीम है वो उनको बताती हूँ। PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF योजना, ये सारे हमारे यहाँ की योजना है। उनको महिलाओं को बहुत फायदा होता है। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला और मेरा घर बना, नल और जल का लाभ मिला, मेरी जिंदगी खुशहाली की गुजर रही है। आकाशवाणी के लिए समरजीत ठाकुर, छत्रपति संभाजीनगर। पुदुचेरी में उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विल्यनूर कम्यून पंचायत के कोट्टईमेडु गांव में ग्रामीण वाहन कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाओं को कार्यान्वित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे जम्मू राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। श्री सिंह राजौरी और पुंछ जिलों का भी दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री का दौरा थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की पुंछ की यात्रा के बाद होगा। जनरल पांडे ने डेरा की गली में आतंकी हमले के घटनास्थल का भी दौरा किया। इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हुए थे और 2 सैनिकों के घायल होने के साथ 3 नागरिक भी रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक समर्थन, आधारभूत ढांचे में सुधार और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देने के कारण ये बदलाव आया है। आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के करीब 250 स्कूली बच्चों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में डॉक्टर सिंह ने ये बात कही। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के लाहबोली गांव में आज एक ईंट भट्टे की दीवार ढह जाने से 6 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 3 रुड़की के और बाकी 3 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सरकार मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वर्षा से बाधित पहले दिन भारत ने 8 विकेट पर 208 रन बनाए। केएल राहुल 70 रन और मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले क्रीज पर थे। विराट कोहली 38 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से मादक पदार्थों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सरकार ने डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का पालन करने के लिए सलाह जारी की। मौसम विभाग जल्द ही पंचायत स्तर पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। और सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वर्षा से बाधित पहले दिन भारत ने 8 विकेट पर 208 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।